वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और राजपथ, जिस नाम से आप आज तक जानते रहे हैं, उसका नाम बदला गया है। कर्तव्य पथ अब होने जा रहा है, जिसकी सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को दी जाएगी, जिसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य दो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश से तमाम गुलामी के जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक है, उन्हें हटाया जाना चाहिए, वो पथ आज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। 4 घंटे 29 मिनट का वक्त और बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, अनावरण करेंगे। कई सारे कार्यक्रम हैं। हमारे साथ वैभव जुड़े हुए हैं सीधा कर्तव्य पथ से। वैभव, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट का उद्घाटन और जो नाम बदला गया है, राजपथ का कर्तव्य पथ किया गया है, इस पर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल निधि, बात अगर आज के कार्यक्रमों की करें तो तकरीबन 7 बजे से इन तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारी ठीक दाहिनी तरफ ये वो पथ है जिस पथ का नाम पहले राजपथ था, लेकिन अब ये कर्तव्यों का बोध करा था, कर्तव्य पथ कहलाएगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। यहां से ठीक आप अगर नजर दौड़ाएं अपनी, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर इंडिया गेट के ठीक पीछे सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बहुत कुछ ऐतिहासिक आज होने वाला है और आज का दिन इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होने वाला है, जिन पन्नों को जब हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तो वो पीढ़ियां ये समझेंगी सतत प्रयास से जो आजादी मिली, उस आजादी के बाद कैसे भारत ने गुलामी के उन तमाम प्रतीक चिन्हों को, उन तमाम निशानियों को क्रमबद्ध तरीके से मिटाया, जो निशानियां कहीं ना कहीं से हम सभी के दिल में एक टीस बनकर हमेशा रहती थी। क्योंकि जब ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया, जिसके बाद आजादी का रास्ता तय हुआ, तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947, भारत को आजादी मिली। वो दिन जिसके बाद आज का दिन यानी कि 75 साल भारत को आजाद हुए हो चुके हैं, अमृतकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल से आज हम संप्रभु राष्ट्र हैं और संप्रभु राष्ट्र की सबसे बड़ी निशानी यही है कि उस राष्ट्र के पास अपना। ठीक है वैभव, आप जानकारी बहुत रुचिकर जानकारी दे रहे हैं। विवेक का भी रुख करना जरूरी, विवेक भी वहां पर है। विवेक, 61 साल बाद अब कर्तव्य पथ नाम होगा, पहले किंग्सवे फिर राजपथ। जरा तैयारियों की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की चहल पहल है, थोड़ा तस्वीरों में बताइए। हमें सारी तैयारियां हो रही हैं और देखिए आप जिस पथ पे मैं खड़ा हूं, ये कर्तव्य पथ है। ये देश के नागरिकों के लिए अब कर्तव्य पथ है। देखिए एक तरफ कुर्सियां हैं, दूसरी तरफ जो तमाम आपको कैबिनेट देखने, दरअसल एक यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा शाम को, लेकिन ये जो रास्ता है ये कर्तव्य पथ है। सामने है सीधे राष्ट्रपति भवन। अब सलील जरा इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, जरा यहाँ की तस्वीर दिखाइए। ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट, और इंडिया गेट के बिल्कुल थोड़ा सा आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिसका अनावरण करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग यहां पर पहुंचे, जिनकी ड्यूटी लगी है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सेंट्रल विस्टा का जो एवेन्यू है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं, ठीक शाम 7 बजे यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जो कि 28 फीट ऊंची है और 65 मीट्रिक टन इसका वेट है और बेहद अद्भुत ये प्रतिमा है। 23 जनवरी को जब पीएम मोदी ने होलोमार्क वाली जो प्रतिमा यहां पर अनावरण की थी, उसके बाद अब ये पूरी तरह से प्रतिमा बनकर तैयार हुए, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। देखिए आज का दिन बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र वैभव भी कर रहे थे। आज एक नई पहचान है इस रास्ते की, जिस रास्ते पर जिसे राजपथ कहा जाता था, जिस पर गणतंत्र दिवस की परेड भी होती थी, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ कहा जाएगा। और कर्तव्य पथ देखिए, जिसका नाम कर्तव्य है, उसमें कितना बड़ा मूल शब्द है, उसमें कितना बड़ा भाव है, ये लोगों को समझना होगा। कई सारे कार्यक्रम है और ये जो कॉरिडोर है, सलील जा तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो कर्तव्य पथ है, अब ये बिल्कुल नया है। यहाँ पर सुसज्जित है, पार्किंग की व्यवस्था है, हरियाली है, कैनाल है, यहाँ पर वॉकवे है। यहाँ पर जो तस्वीर हम देखते थे 19-20 महीने पहले, इंडिया गेट जब कोई आता था, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर का हो, तो उसको यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ता था। यहाँ पर जो रेडी पटरी वाले लोग होते थे वो आते थे, लेकिन अब
अलग अलग व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि रेडी पटरी वालों को हटा दिया गया है या ठेले वालों को हटा दिया गया है, उसकी व्यवस्था अलग की गई है। सब कुछ सिस्टमेटिक होगा। जो इंडिया गेट घूमने आएगा उसको एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की तस्वीर जरा देखें, क्योंकि हम बीच में मौजूद हैं। एक तरफ इंडिया गेट है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन है, बीच में कर्तव्य पथ है जिसका नामकरण कल ही हुआ है और आज जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप दिखाइए, सही तस्वीर दिखाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि बीच में जब बसें निकल रही हैं तब वो तस्वीर अवरुद्ध जरूर हो रही है, लेकिन आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ठीक शाम 7 बजे। उसके बाद कई सारे कार्यक्रम होंगे। उसके बाद ये जो पूरा जो गलियारा है 3 किलोमीटर का, 3.2 किलोमीटर का, आप देखेंगे इस पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 8 बजे इसी मंच से वो संबोधित भी करेंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और वो लगातार इस पर बात भी करते हैं और एक चरण का भी काम पूरा हुआ है। देखिए दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों जो वेन्यू है उसको नया तैयार किया जा रहा है। कई नए भवन बनेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरह से इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन जब होगा तो देश देखेगा कि वो राजपथ जिसको राजपथ कहा जाता था, जिस पर गणतंत्र दिवस की परेड होती थी, लेकिन कहा जाता है कि गुलामी की जंजीरों से हम मुक्त तो हो गए, लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं वो आज भी हमें कसुटती हैं, वो आज भी चीजें हमें परेशान करती हैं। और बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बात यह है वैभव की ग्रीन कवर को बढ़ाया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। लोगों की मांग भी होती है कि ज्यादा एरिया जो रहे वो ग्रीन रहे, पर्यावरण से संबंधित फैसले लिए जाएं सरकार की ओर से और इसी को ही पसंद किया जाएगा ताकि ग्रीन कवर बढ़े, लोगों के लिए सुविधा सहूलियत ज्यादा बढ़ पाए। बिल्कुल, ग्रीन कवर को लेकर यहां पर खासा इंतजाम किए गए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। एक बार गौरव हमारे बाईं तरफ दिखाएगा, ये वो लॉन है जिस लॉन को तैयार किया गया है। यहां से ठीक बगल में एक और लॉन है जिसमें झरने की भी सुविधा है। यानी कि बताया जा रहा है कि 16 पुल तकरीबन है जो बनाए गए हैं इन झरनों पर, क्योंकि जब पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे और सेंट्रल विस्टा का भ्रमण करेंगे तो उनको किसी भी तरह की असुविधाएं मौसम को लेकर ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। इस लॉन के जरिए हर वो मुमकिन कोशिश की गई है कि यहां पर आने वाले जो पर्यटक हैं उनको छांव दी जा सके। अगर वो यहां पर पहुंचते हैं तो उनको किसी भी तरह की परेशानियां ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा गया है। और ये कर्तव्य पथ की तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें इसलिए भी हो जाती हैं, इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि आज का दिन जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी तो ये सब कुछ आम जनता को सौंपा जाएगा और आम जनता को सौंपे जाने के बाद आम जनता जब इस कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगी तो उसको इस बात का बोध होगा कि आखिर उसके कर्तव्य क्या है, क्योंकि अब तक ये राजपथ था और राजपथ कहीं ना कहीं से इस बात का प्रतीक था कि भारत पर जो अंग्रेजों ने शासन किया उस शासन को कहीं ना कहीं से दर्शाता था। और अब जब इस कर्तव्य पथ का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है तो कर्तव्यों का बोध हर एक देशवासी को होगा और उस सोच से हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो सोच कहीं ना कहीं से अब तक के हमें उन जंजीरों में जकड़ कर रखती थी, जो बताती थी कि हम कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनियल रहे हैं और आज भारत संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि भारत के पास अपना सब कुछ है। और इस संप्रभुता के लिए भारत ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को अगर याद करें तो जाहिर तौर पर यह समझा जा सकता है कि किसी भी देश के लिए उसकी संप्रभुता कितनी ज्यादा मायने रखती है। हमारे सहयोगी विवेक ने एक तस्वीर दिखाई थी ठीक इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट के पीछे सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस प्रतिमा का वजन भी बताया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का वजन इस संप्रभुता के लिए कहीं इस वजन से बहुत ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं से हर एक देशवासी को यह प्रेरणा देता रहता है कि अगर बात देश की आएगी, देश की आन वैभव, विवेक का भी रुख कर लेते हैं। जो आप जानकारियां दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात है, क्योंकि देश के लिए एक बड़ा एक पर्व जैसा आज माहौल है और एक बहुत बड़ा दिन भी है देश के लिए। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कब वो पहुंचेंगे, कब इनॉग्रेशन करेंगे, क्योंकि कई स्टेजेस में आज ये इनॉग्रेशन होना है।
बिल्कुल अमित, 6 से 9 बजे तक के लिए दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास की जितनी भी सड़कें, तकरीबन 10-12 मार्ग हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पहुंचेंगे और हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई हैं आज के इस कार्यक्रम की, क्योंकि आज 7 बजे जब पीएम नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद वो एक कार्यक्रम में जाएंगे जो कि संगीत है, जो कि सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा वो श्रमजीवियों से मिलेंगे जिन्होंने इस कर्तव्य पथ को बनाया है। इसके अलावा वो आगे भी बढ़ेंगे और जिस तरह से ये पूरा जो कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, जिसे कर्तव्य पथ कहा जा रहा है, जिसका नाम कल बदला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तैयारियां देखिए आप, गर्मजोशी से चल रही हैं और उतनी गर्मजोशी से यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं और उतनी गर्मजोशी के साथ उत्साह भी है लोगों में। ये जो कर्तव्य पथ को लेकर उत्साह है, आज जो किया जाना है, उद्घाटन किया जाना है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तमाम कार्यक्रमों के बारे में विवेक और वैभव हम तक जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें।